सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती। इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में गाली देने वाले से लेकर सड़क पर नोट बांटने वाले तक को टिकट दिया है। क्या आप अपना ऐसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं जो हमारी माँ बहन बेटियों, बात प्रियंका गांधी की नहीं है, बात सोच की, माँ बहन बेटियों के गालों जैसी सड़कें बनाने की बात करता हो? माफी मांगनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर और मैं आपके साथ हूं सपना। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि देश की राजधानी यानी कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी वजह से सभी राजनीतिक दल जो हैं वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बस किसी भी तरह दिल्ली की सत्ता की चाबी उनके हाथ में आ जाए। चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, हर कोई रोज एक दूसरे के ऊपर अलग अलग तरह की टिप्पणी करते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। इसी बीच बीजेपी नेता यानी कि रमेश बिधूड़ी की एक ऐसी अभद्र टिप्पणी सामने आई है जिसके बाद हर किसी के मन में विचार आएगा कि यार आज के समय की ये कैसी राजनीति है। पहले तो मैं आपको पूरा मैटर बता देती हूँ, खबर पढ़कर कि पुष्टि हो जाए कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, कोई मनगढ़ंत या फिर कुछ भी इस तरीके का नहीं है। दरअसल बीजेपी के जो सांसद है रमेश बिधूड़ी ने कांग्रेस सांसद यानी कि प्रियंका गांधी को लेकर एक अभद्र टिप्पणी की। हाल ही में रमेश बिधूड़ी का एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें रमेश बिधूड़ी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लालू यादव ने एक बार कहा था कि मैं बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों जैसा बना दूंगा। वो नहीं बना पाए, यानी कि उन्होंने झूठ बोला था। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जैसे ओखला और संगम विहार की सड़कें बनाई हैं, ठीक वैसे ही कालका सुधार कैंप और बराबर वाली गली और अंदर वाली सड़कें मैं प्रियंका गांधी के गालों जैसा बना दूंगा। सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम विहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। आप सोच सकते हैं कि एक सांसद ने दूसरे सांसद पर टिप्पणी की है, लेकिन किन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो ये भी भूल गए कि वो किसी पुरुष पर नहीं बल्कि एक महिला पर टिप्पणी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर, आजकल का सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों को आराम से इस चीजें बहुत जल्दी मिल जाती हैं। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इस चीज का इफेक्ट उनकी पार्टी पर कैसा पड़ेगा। लेकिन जब रमेश बिधूड़ी की ये टिप्पणी सामने आई, उसके बाद जो है कांग्रेस के सारे नेता या हम ये कहें सारे कांग्रेसी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रहे हैं। वो भी कुछ अलग अलग टिप्पणियां रमेश बिधूड़ी पर, बीजेपी पर कर रहे हैं। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालका जी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है, पर उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? असलियत तो यह है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं। जब वो चुनावी सभाओं में मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटियों को कोई छीन कर ले जाएगा जैसे शब्द बोलते हैं, तो उनके नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं। वो और क्या बोलेंगे? मैं कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने संसद में गाली देने वाले से लेकर सड़क पर नोट बांटने वाले तक को टिकट दिया है। इस व्यक्ति के बारे में तो बीजेपी जानती थी कि इसने संसद में गाली दिया था, बावजूद इसको टिकट दिया। जय हिंद साथियों, मैं अलका लांबा इस समय कालका जी विधानसभा में हूँ और कालका जी विधानसभा से भाजपा ने अपने जिस उम्मीदवार को घोषित किया है, रमेश बिधूड़ी जी पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। इनकी भाषा पूरी दिल्ली और देश जानता है, संसद के अंदर हो या संसद के बाहर सड़क पर हो, इनकी भाषा हमेशा खासतौर से महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक रही। उसकी सोच, उसका नजरिया, उसका चरित्र
सबके सामने है और जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। माफी मांगनी चाहिए रमेश बिधूरी जी को अपने इस बयान के लिए, और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को इस बयान पर क्या कहना है हम सुनना चाहते हैं। यानी कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का अभद्र टिप्पणी का जो दौर है वो फिलहाल दिल्ली की राजनीति में देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि आजकल के नेताओं की ऐसी क्या मजबूरी हो गई है कि वो इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करते हैं, अपने काम पर, अपने डेवलपमेंट पर बात नहीं करते बल्कि एक दूसरे का मजाक बनाते हैं या फिर कुछ ऐसी बात कर देते हैं कि विवादों में घिर जाते हैं। आज के दौर की राजनीति पर आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।